इंडिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का नाम तो आपने सुना ही होगा। एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसे जुलाई 2025 में बड़ा झटका लगा है। एलआईसी, जिसे हम सभी एक भरोसेमंद निवेशक और बीमा कंपनी के तौर पर जानते हैं, उसके निवेश की वैल्यू एक महीने में 46,000 करोड़ रुपए कम हो गई है। इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण शेयर मार्केट में भारी गिरावट रहा। आरआईएल यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि नुकसान कैसे हुआ, किन किन कंपनीज ने एलआईसी की वैल्यू गिराई है, कहां कहां एलआईसी को थोड़ा बहुत जो है वो फायदा हुआ और आखिर क्यों बाजार में ऐसी गिरावट आई। ये सब कुछ इस वीडियो में अगर आपको जानना है तो वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले वीडियो में जानते हैं कि एलआईसी का जो कुल नुकसान रहा वो कितना रहा। नुकसान की अगर हम बात करें तो एलआईसी के पास 322 कंपनियों के शेयरों में हिस्सेदारी है। 30 जून 2025 को इन सभी कंपनियों में एलआईसी के निवेश की वैल्यू 16.10 लाख करोड़ थी, लेकिन जुलाई के सिर्फ 25 दिन में ये घटकर 15.64 लाख करोड़ पर आ गई। यानी कुल 46,000 करोड़ रुपए का जो वैल्यू है उसमें एलआईसी के पोर्टफोलियो से साफ हो गया है कि वहां पर उसको नुकसान हुआ। हालांकि एक पॉजिटिव साइड ये भी रही कि अप्रैल 2025 में जब बाजार 52 हफ्तों के सबसे निचले स्तर पर था, तब एलआईसी का निवेश इससे भी नीचे था। यानी उस समय के मुकाबले अभी भी एलआईसी के पास 1.94 लाख करोड़ रुपए का फायदा बना हुआ है। लेकिन जुलाई की गिरावट ने एलआईसी को तगड़ा झटका जरूर दिया है, ये बात तो कहनी पड़ेगी। किन कंपनियों ने नुकसान ज्यादा पहुंचाया, अगर हम उसकी बात करें, इसको जाने तो एलआईसी को सबसे बड़ा घाटा इन कंपनियों ने दिया है, जिसमें से पहली है रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी आरआईएल। आरआई के जो शेयर है उसमें जुलाई में 7.2% की गिरावट आई। सिर्फ इसी एक शेयर से एलआईसी को 10,180 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। आरआईएल एलआईसी के पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी हिस्सेदारी में से एक है, इसलिए इसका असर भी सबसे ज्यादा पड़ा। आगे बढ़ते हुए बताते हैं अगली कौन सी कंपनी रही। तो अगली कंपनी रही आईटी कंपनीज। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, इन 4 बड़ी आईटी कंपनियों ने मिलकर एलआईसी के पोर्टफोलियो को 15,321 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। आगे बढ़ते हैं, आईटी सेक्टर में कमजोरी का कारण क्यों रहा, इस बात पर नजर डालें तो ग्लोबल क्लाइंट्स की ओर से आई सुस्ती और अमेरिका में ट्रेड डील से जुड़ी अनिश्चितता इस बात का कारण रही, वजह रही। अगली कंपनी है एलएनटी, लॉर्सन एंड टुब्रो। एलएनटी के शेयर गिरने से एलआईसी को 4,212 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आगे बढ़ते और बताते हैं कि भारतीय एयरटेल से कैसे एलआईसी को नुकसान हो गया। तो कुल यहां पर 1,764 करोड़ रुपए की गिरावट आई, एलआईसी के खाते में ये दर्ज हो गई। अगला है आईटीसी। आईटीसी जैसे मजबूत शेयर ने भी जो है कमजोरी का रुख देखा और एलआईसी को 1,362 करोड़ रुपए का नुकसान सहना पड़ा। तो ओवरऑल कहें तो इन कंपनियों ने एलआईसी की वैल्यू को बहुत ज्यादा तेजी से नीचे खींच लिया। अब बात करते हैं अगले सवाल की तरफ कि कहां से एलआईसी को राहत मिली। तो कुछ कंपनियों ने एलआईसी के पोर्टफोलियो को थोड़ी बहुत राहत भी दी, जिसमें से पहली है हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी एचयूएल। एचयूएल ने एलआईसी को 1,821 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों से एलआईसी को 1,507 करोड़ रुपए की बढ़त मिली। तीसरा है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई के शेयर में मजबूती से एलआईसी को 1,333 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। चौथे की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, अंबुजा सीमेंट, पतंजलि फूड्स, आईटीसी होटल और यूपीएल जैसी जो कंपनियां हैं उन्होंने कुल मिलाकर 760 करोड़ रुपए का मुनाफा एलआईसी को दिया। लेकिन ये मुनाफा उस पर भारी पड़ गया, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ये जो है वो मोटा मुनाफा नहीं है, ये काफी कम है मुनाफा जो नुकसान एलआईसी को झेलना पड़ा। बाजार में अब गिरावट क्यों आई है, अगर हम उसकी बात करें तो अब सवाल है कि जुलाई में बाजार में इतनी बड़ी गिरावट हमको क्यों देखने को मिली। तो इससे कई बड़े कारण जो है वो सामने निकल कर आते हैं। पहला है जेन स्ट्रीट मामला और एफआईआईज बिकवाली। अमेरिका की फर्म जेन स्ट्रीट से जुड़ा एक मामला सामने आया जिससे विदेशी निवेशक यानी एफआईआईज का भरोसा भारतीय बाजार पर कमजोर हुआ। जुलाई में एफआईआईज ने 20,263 करोड़ रुपए के शेयर भारतीय बाजार से बेच दिए। इतनी भारी बिकवाली का सीधा असर बाजार पर पड़ा और गिरावट हमें देखने को मिली। दूसरी वजह है घरेलू निवेशकों की खरीदारी यानी डीआईआईज। हालांकि घरेलू निवेशकों यानी डीआईआईज ने 39,826 करोड़ रुपए का निवेश भी किया, जिससे बाजार को थोड़ा सहारा मिला, लेकिन विदेशी बिकवाली इतनी बड़ी थी कि बाजार फिर भी संभल नहीं सका। तीसरा कारण है अमेरिका भारत ट्रेड डील पर चिंता।
अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत लंबी खिंच रही है। खबर है कि अमेरिका भारत यूके डील से खुश नहीं है और भारत के साथ ट्रेड समझौते की अनिश्चितता बनी हुई है। 1 अगस्त से अमेरिका ने नए टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसका असर भारत के निर्यात पर पड़ सकता है। अगली वजह है आईटी और फार्मा सेक्टर पर दबाव। जी हाँ, भारत का आईटी और दवा निर्यात अमेरिका पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है। अगर वहाँ कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो उसका सीधा असर भारतीय कंपनियों पर तुरंत दिखाई देता है। ये सारी वो वजह थी जिसकी वजह से मार्केट गिरता हुआ हमें नजर आया। अब जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आगे क्या होगा। अभी तक तो जो हुआ वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, आगे क्या करें। तो इस सवाल के जवाब में इकोनॉमिक्स रिसर्च के रिसर्च हेड जी चौकालिंगम का कहना है कि बाजार अभी 2-3% और गिर सकता है, क्योंकि अमेरिका का टैरिफ इम्पैक्ट अगस्त में दिखाई देगा। हालांकि अगर भारतीय कंपनियों के तिमाही नतीजे अच्छे रहे और बाजार दरें स्थिर रहीं तो निफ्टी 50 में 5 से 7% की तेजी देखी जा सकती है। विदेशी निवेशक भारत की कंपनियों के वैल्यूएशन पर नजर बनाए हुए हैं। अगर कंपनियों की परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक रहती है तो बाजार फिर से ऊपर जा सकता है। बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा, इसलिए निवेशकों के लिए सतर्कता और धैर्य यानी कि सब्र ही सही समय का लाभ उठा सकता है। तो ओवरऑल कुल मिलाकर जुलाई 2025 एलआईसी के लिए नुकसान भरा रहा, लेकिन भारत में जो मार्केट है उसकी पोजीशन अभी भी संभली हुई है। आगे अमेरिका भारत ट्रेड डील और कंपनियों के तिमाही नतीजे बाजार की दिशा तय करेंगे। फ्यूचर में एलआईसी जैसी बड़ी कंपनियों के लिए ये समय सतर्क रहने का है और आम निवेशकों के लिए भी जल्दबाजी करने का नहीं है। कोई भी आप कदम उठाएं तो अपने पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर की जो है सलाह जरूर ले लें। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।